हाँ, हेलो। हेलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जावेद साहब, हेलो जावेद भाई। हेलो हाँ, मैं मोहम्मद जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ। जी। मोहम्मद जुल्फ़िकार बात कर रहे हैं हम। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप खैरियत? हमारा मोबाइल में आवाज़ कैसे आ रही है? मेरा आवाज़ सुन रहा था अभी, तो कान की मोबाइल लगा था इसलिए यहाँ जरा पे थोड़ा हल्का बात करो। कूलर के सामने ही हूँ। हेलो, हेलो। हाँ हेलो। हाँ जावेद जावेद साहब, थोड़ा हल्का बात करो। जावेद साहब आपका नाम है? एक बार कीजिए बस। जी, मैं अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत फ़ी ज़माना जिसको जाने पहचाने जाते हैं लोग, उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपका जनाब मैं जान सकता हूँ आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैं भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, आज के दौर में जिसका दूसरा नाम आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत। जी अच्छा, बहरहाल कुछ ये इनसे बातें हो रही थी जुल्फ़िकार भाई से, तो उन्होंने कहा जी कि जी जैसा कि आप बयान किए थे शायद कहीं पर तकरीर या किसी में बयान दिए जी थे अपने गांव में ही बयान किया था। कि फ़िरका-उरका को लेकर नहीं चलो, जी जी है ना? सब फ़िरक़े वाले सब मुसलमान हैं। आप तस्लीम करते हैं इसको? नहीं, इनका ये कहना था कि कोई भी मुसलमान हो, चाहे मुसलमान के खिलाफ बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए, चाहे किसी भी फिरके से हो। ये तो गलत है ना, चाहे किसी भी फ़िरक़े से हो, नहीं बदगुमानी हमें नहीं नहीं। मुफ्ती जी। साहब आप मेरी बात सुनिए। ये हजरत से मैंने पहले भी बताया था कि आपकी सुनने में थोड़ी गलती हुई है, आप कुछ और समझे। मैंने पहले भी तशरीह की थी और जो रिकॉर्डिंग इन्होंने यूट्यूब पे डाली है मैंने उसमें भी सराहत की है कि फ़िरके से क्या मुराद है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। अब मोमिन के बारे में फिर मैंने मोमिन की तशरीह की थी। जब मैंने मोमिन बोल दिया तो अब फिर फिरका वाली आई गई, ये देवबंदी वहाबी अहले हदीस, हम इन लोगों को मोमिन मानते ही नहीं है तो हम इनको क्यों बोलेंगे। फिर मैंने जी, तशरीह जी। भी की थी जी, जी। कि जो मोमिन निज़ाम इक़्तिसादी में मशगूल रहते हैं, हुँ, तिजारत में मशगूल रहते हैं, निज़ाम हुँ, सियासी में मशगूल रहते हैं, हुँ, मेरी मुराद उन लोगों से है। हुँ। तो ये अलग अलग फ़िरके हैं, कुछ लोग तिजारत में मशगूल रहते हैं, कुछ लोग सियासी मामलात में मशगूल रहते हैं। नहीं, वो ये फ़िरक़े लोग में शुमार नहीं होते हैं, चाहे आपने ये गलत जुमला अभी इस्तेमाल किए कि निज़ामी इक़्तिसादी यानी अक़ाइद वग़ैरह जो इत्तेक़ाद रखते हैं, किससे मुंसलिक हैं देखा जाएगा उसको। अगर नहीं निज़ामी नहीं 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 इक़्तिसादी मुफ्ती साहब। इत्तेक़ाद उसके अगर माइल हो अहले हदीस की तरफ जो नाम नेहाद गैर मुक़ल्लिदीन हैं, चाहे जी वो अगर देवबंदी की तरफ माइल हो, उसका इत्तेक़ाद इसमें हो, तो उसको देवबंदी ही से पुकारा जाएगा और जिस कौम से मुफ्ती साहब जिसकी। नहीं, जी, जी जी मुफ्ती साहब मेरी बात आप पहले पूरी होने दीजिए। जी। मैंने कहा, हदीस पाक पढ़ने के बाद मैंने कहा जो मोमिन इस मामलात में इन फील्डों में काम करते हैं, मैंने ये कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई देवबंदी अहले हदीस वगैरह कोई चकड़ाल भी जो कोई बद अकीदा इस मामले में आके काम करे तो हम उसके बारे में अच्छा अकीदा रखेंगे, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा है मोमिन। हुँ। आपने मोमिन का तो नाम भी नहीं लिया, उसमें मुसलमान आपने मुसलमान का नाम लिया। मैंने गौर के साथ में हजरत पूरा हजरत तशरीह सुनी। हजरत हदीस पाक मैंने पढ़ी है तभी तो उसकी तशरीह की है ना। अरे भाई, तो मस्जिद में तो तुमने वही कहा था नहीं, क्या कहा था? मुसलमान के खिलाफ बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए किसी हाँ भी हाँ फिरके से वही हो। तो कहा था मैंने, मोमिन के बारे में मैंने कहा था। हाँ, तो वजाहत कर रहे हैं हजरत, बात करें। देखिए हाँ तो वही तो आप। देखिए हज़रत गौर से सुनिएगा जावेद साहब, एक मुसलमान को जी जी शरीयत हजरत मैं। मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने के लिए 3 उलूम का जानना ज़रूरी है। अक़ीदे का जी इल्म, अमाल का इल्म और मामलात का इल्म, है ना? जी जिसको आप निज़ामी इक़्तिसादी और निज़ामी क्या बोले कि कौन से निज़ाम? सियासी। सियासी, उस ताल्लुक से। तो इसमें 3 मामलात का इल्म बहुत ज़रूरी है। अक़ीदे का इल्म इसलिए ज़रूरी है ताकि
ईमान सलामत रहे और जी बददीनों बद मजहबों मसलन बेशक वहाबी बेशक देवबंदी नजदीक के हमलों से महफूज रहे। वरना बहुत जी बिल्कुल ऐसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग आपको मिल जाएंगे जो बद मजहबों की गुमराही के शिकार बन गए, पहले मोमिन जी थे अब गुस्ताख बन गए। और नंबर 2 में आता है आमाल का इल्म। इसलिए ज़रूरी है इससे अपनी ज़िंदगी को सुधारे, निखार पैदा करे, अपने पैदाइश का मकसद समझे और खुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का मुकर्रब बनाए। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो आमाल की लाइल्मी की बिना पर इबादत से दूर भी रहते हैं और अपनी ज़िंदगी का मकसद को भूल बैठे रहते हैं। नंबर 3 मामलात का इल्म। मामलात माने जो दुनिया की कारोबार चाहे सियासी तमाम चीजें आ जाएंगी। मामलात का जी जी इल्म इसलिए जरूरी है कि बहुत मर्तबा हाँ कैसे कट गया था जुल्फिकार साहब? लाइन में है ना? जावेद हजरत लाइन में है? हाँ लाइन में। नंबर 3 बता रहा था मामलात का इल्म इसलिए जरूरी है कि बहुत मर्तबा लाइल्मी के वजह से नाजायज काम को जायज समझकर कर बैठते हैं और जायज को नाजायज समझकर छोड़ देते हैं। समझे? ये चीज मामलात में है। लेकिन जुल्फिकार साहब जो हमको बोल रहे थे कि आपने जी तमाम फिरकों को चाहे किसी भी फिरका में रहे वो अपने जगह में रहे और सब बेहतर हैं कह करके इसी बातें आ रही हैं आपकी बातों में। तो इस तरह से आपने बयान दिया है। नहीं मुफ्ती साहब, मैंने आपकी पूरी बात को सुना है। आपने जो बोला है बेशक बिल्कुल हक बोला है, लेकिन मौलाना जुल्फिकार साहब ने जो बताया है उसमें आप बताने में कमी है। जी क्योंकि मैंने अभी भी सराहत की है और रिकॉर्डिंग अगर आपने सुनी होगी तो मैंने उसमें भी सराहत की है। और आखिर में मैंने ये भी बोला है कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ आला हजरत है। सुलह कुल्लियत, वहाबियत, देवबंदियत, दयाबनत, हम इसका खुलेआम रद्द करते हैं और इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस गांव से मैं यहाँ से धनुपुर अताबई, ये मेरा एक वाहिद ऐसा गांव है, यहाँ पे कोई आलिम दीन नहीं है। इस मामले में मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल करता हूँ। मस्जिद में कोई भी इमाम रखा जाता है पहले उसके अकीदे की जांच होती है। जी जी होनी भी चाहिए यही। जी जी, क्योंकि इसका मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। इलाके में मौलाना जुल्फिकार जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कितने वहाबी हैं, कितने देवबंदी हैं, मुझे सब पता है। हमारे इर्द गिर्द जो काले कौवे घूम रहे हैं, जो अहले सुन्नत के नाम पे लोगों को बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को ज़ाहिरी सूरत में दिखाते हैं लेकिन हमारे अंदर घुस के काम करते हैं, वो मुनाफिक के दर्जे में आएंगे। जी मुनाफिक हैं वो लोग। 72 तो फिरके इस वाली सब हदीस तिरमिजी शरीफ की जी हदीस है और मिशकातुल मसाबी में भी है। तिरमिजी शरीफ की जी हदीस नंबर 2641 है और मिशकातुल मसाबी में तकरीबन हदीस नंबर 171 आते हैं, जिसमें बनी जी इसराइल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 72 फिरकों में बढ़ गए और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। उनमें एक बढ़ फिरका जाएगी, वालों के सिवा बाकी तमाम फिरके वाले तमाम जहन्नमी के होंगे। तमाम जहन्नमी होंगे। सहाबे कराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक फिरका वाले कौन हैं, यानी उनकी पहचान क्या है पूछे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुजूर ने वो फरमाया लोग अल जमा। वो लोग इसी तरीके पर कायम रहेंगे जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा। इसी को अहले मेरे सुन्नत व सहाबा हैं, जमात कहते जी हैं। बेशक। हदीस पाक में साफ अल्फाज है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। अब जो भी ये कहता है कि मेरा कोई फिरका नहीं, तो उसका साफ मतलब ये है कि वो खुद को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नहीं समझता। और जब वो खुद जी को बेशक। उम्मत में से नहीं समझता तो वो अपना फैसला खुद कर ले, वो क्या है कुल्लुहुम फिन्नार और इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। अगर वो खुद इस बात को नहीं मानता है जी जी तो साफ हदीस का इनकार करता है और फिर जी वो कयामत के दिन खुद फंसेगा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है हम्म या तो उसको फिरकावारी मानना पड़ेगा, हम्म किसी एक को अपनाना पड़ेगा। जी जी इसलिए अगर वो कि सबसे मुसलमान में कुरान जी मजीद इरशाद फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल अस्हाबुल जन्नह जन्नति हुमुल फाइजून। हुमुल फाइजून। दोजख वाले और जहन्नमी वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। जन्नत वाले जी ही मुराद को पहुंचने वाले हैं, कामयाबी को पहुंचने वाले हैं। और वो मोमिन है, वो अहले सुन्नत में से वो शामिल हैं। कोई वो जहन्नमी फिरका जितने भी हैं सब में आपको इत्तेफाक मिल जाएंगे, लेकिन अहले सुन्नत व जमात यानी अकायद के मामले में हरगिज तैयार नहीं होंगे। हमारा किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फरमाइश नहीं होती है। हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो हरम के ही इमाम क्यों ना हो।
अगर चाहे हम हरम का इमाम इमाम देखते क्यों ना हैं, हो। जी अकीदा बेशक, देखते हैं, इमाम नहीं देखते हैं। बस मकाम नहीं देखते हैं, जगह नहीं देखते हैं, अकीदा दुरुस्त है या जी नहीं, जी हम वो देखते हैं सिर्फ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी यही होनी चाहिए। इसलिए कि अभी ये मामलात क्या है ना, जैसे कि हदीस पाक में आता है, मुस्लिम शरीफ के हदीस में, दज्जालूना कज़्ज़ाबूना कह कर के हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आखिरी ज़माने में एक गिरोह फ़रेब देने वाले और झूठ बोलने वालों का होगा। वो तुम्हारे सामने ऐसी बातें लाएंगे जिनको ना तुमने कभी सुना होगा, ना तुम्हारे बाप दादा जी ने। बेशक, तो ऐसे लोग से बचो और उन्हें अपने करीब ना आने दो, ताकि वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और फितना में ना डाल दें। समझे, ये जी हदीस है। बेशक, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म दा मुखबिर सादिक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन दज्जालों और कज़्ज़ाबों का आखिरी जमाने में पैदा होने की खबर दी थी। मौजूदा जमाना में उनकी मुख्तलिफ जी गिरोह टोले पाए जाते हैं, जो मुसलमानों के सामने ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनके आबा वजदाद ने कभी नहीं सुना। और उनमें से एक गिरोह अहले कुरान है अभी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एलची समझता है, यानी डाकिया की तरह समझता है, और बस जी जी खुल्लम बेशक, खुल्ला सब हदीसों का इनकार करता है ये लोग। बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का भी मुनकिर है ये लोग अहले कुरान वाले। वो बातें जी हैं इनमें जिनको हमारे बाप दादा ने कभी नहीं सुना था, है ना। बल्कि जी उन्हें तो खुदाए ताला ने ये हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला की अताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। लेकिन ये लोग जी कुरान का भी बेशक, मुनकिर है, अहले कुरान कह करके इन लोग कुरान की बदनामी कर रहा है। जी उनमें से अभी एक गिरोह मिर्जा मिर्जा कादियानी का है। ये गिरोह जी मिर्जा को मेहदी, मुजद्दिद, नबी और रसूल मानते हैं इसको, यानी गुलाम अहमद कादियानी है ना। कादियानी। तो जी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे नबी पैदा होना जायज ठहराता है ये लोग। वो और यही उसका देवबंदी खात्मा लोग भी भी देख मानता लीजिए है। कैसा हुआ है, जी उसका खात्मा भी देखे कितना बुरा हुआ है। हाँ, वो पैखाना करते करते मर गया और पैखाना ही में जी मरा। उसको लाश को लगाने के बाद इतनी बदबू आ रही थी, वो मरा था तो उसके मुरीदीन और खास उसको नबी मानने वाले भी हाथ नहीं लगा रहे थे, बल्कि कपड़ा जी को जी बिछा लिए और लकड़ी को ढकेल करके, कपड़ा में ढकेल के घसीटते हुए ले गए थे। समझे, जिनको हमारे आबा अजदाद ने कभी नहीं सुना था ये बातें, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मिशकात शरीफ की बात हदीस ही नंबर न 5406 में मौजूद है। अबू दाऊद शरीफ में हदीस नंबर 4252 में मौजूद है। यानी आखिरी नबी हैं मैं हूँ कह कर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। कुरान करीम ने भी इरशाद फरमाया, मा काना मोहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये 22 पारे में आयत नंबर 2 में। यानी रसूल जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह तबारक व तआला बयान किया है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन खुदा तबारक व तआला ने रसूल और खातमुन नबीन फरमाया है इनको, बना रसूल दिया। पाक सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम जी से। अब एक गिरोह उनमें से है अभी वहाबी देवबंदी, कहा जाता है ये मशहूर, हम जी में से घुस जाते हैं और लोगों को अवाम उन्नास को मालूम भी नहीं होता है इनके बारे में। जी समझे, इसलिए कि अकायद को वो लोग छुपाते हैं। ऐसे गिरोह का अकीदा है। अकायद को छुपाते हैं। जी 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 जी। और नमाज रोजा में से किसी के इख्तलाफ नहीं है, तबलीग करने चले जाएंगे, चिल्ला चिल्ली करने, मस्जिदों में घुस जाएंगे, ये अल्लाह रसूल की बातें होंगी, वहां पर हरगिज अपना अकीदा को बयान नहीं करेंगे, नहीं बताएगा वो लोग। ये मुफ्ती साहब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अगर आपको मालूम हुआ तो हमारे मैं गांव के बगल में एक फैक्ट्री है पैरामोड करके, जी जी जी, तो मैं चेन्नई वहाँ से, पे कुछ लोग। जी चेन्नई यानी जुनूबी हिंद इंडिया से ताल्लुक रखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ये मौलाना साहब जानते होंगे, यहाँ पे मैं तालीम यहीं इंडिया में हासिल कर रहा था। तो कुछ ये जो फैक्ट्रियाँ हैं उसके मालिक जो हैं देवबंदी वगैरह हैं, वहाबी टाइप के हैं। जी जी तो वो लोग मस्जिद कायम कर रहे थे सड़क पे। जी तो उस मस्जिद को रुकवाने का, उस मस्जिद में जो हिस्सा लिया था, हम लोगों ने बड़ा हिस्सा लिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन में अंदर फैक्ट्री के अंदर मस्जिद कायम कर दी। तो आज भी यहाँ पे पैसे दे दे के लोगों को बुलाया जाता है और उनको बयान सुनाया जाता है। तो उस पे हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लगे रहिए। तो मैं ये हमारे
منظر یہ اسلام کے کچھ دوست ہیں تو ان سے ہماری بات ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہم تو ہمارا باہر رہنا ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم ابھی باہر ہی چل رہی ہے جی اور اس علاقے میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے ہاں کوئی ایسا کام کرنے والا نہیں ہے، سب لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، کسی کے پاس بیوی بچوں کی مصروفیات ہے اور دین کے لیے کوئی اپنا وقت دینے کے لیے آج تیار نہیں ہے، خاص طور سے ہمارے علماء اہل سنت بھی۔ آپ اسٹیٹوں کا حال بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی جی بالکل جی تو بڑی یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بلا تحقیق کہ آج آپ دیکھ لیجیے یہ بات ہمارے سامنے، خیر اللہ بہتر فرمائے، کوئی اللہ کی اس میں بہتری ہوگی ہماری اور آپ کی بات ہونا ہوگا، یہ ایک سبب بنا ہے۔ لیکن میں نے حضرت سے بھی کہا تھا کہ آپ کو مفتی صاحب سے یا مفتی صاحب کو میری ایک بار ریکارڈنگ آپ سنائیے یا مفتی صاحب سے میری بات کرائیے، لیکن کسی وجہ سے وہ بات نہیں ہو پائی، نہیں ہو پایا۔ ہلو کیا بولنا چاہ رہے ہیں بولیے۔ چاہتا ہوں تھوڑا سا، میں پھر بھی آپ سے یہی کہوں گا کہیں بھی مسجد میں آپ بیان کریں فرقے کا نام آپ اس طرح سے نہ لیں، کیونکہ آج کے دور میں تو فرقے بازی چل رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کی بات کو جان سمجھ رہا ہوں، لیکن اگر کسی بھی کتاب کا تو وہ بتا رہے ہو تو آج کی جو عوام ہے وہ کتاب کو نہیں دیکھے گی، کیونکہ عوام جانتی ہے کہ فرقے جو چل رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں، وہابی دیوبندی شیعہ رافضی قادیانی یہی فرقے ہیں، اس کے علاوہ عوام کتابوں کو نہیں جانتے۔ جی حضرت غلط کرتے کہہ رہے ہوں مولانا جیسے ابھی دیوبندی میں حیاتی، مماتی، جنگوری اور کئی فرقے ہیں، 7-8 فرقے دیوبندی میں۔ آپ کی بات درست ہے، بالکل درست ہے آپ کی بات، لیکن اگر ہم اس کی شرح کر رہے ہیں بعد میں اس کو اچھے سے بیان کر رہے ہیں، ہم ضروری نہیں ہے فرقہ لفظ صرف اسی کے لیے استعمال کیا جائے۔ جاوید بھائی میں تو خود اس بات اگر ہم اس کی شرح کر دیتے ہیں بعد میں لوگوں کی اچھے سے وضاحت کر دیتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا کہنا درست ہے کہ فرقے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب مشہور یہ من لم یعرف اہل الزمان فہو جاہل، جو عالم زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے۔ سوسائٹی میں ہماری فرقے کا لفظ کن لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہم کو بہتر جانتے ہیں اور جاننا چاہیے، لیکن اس لیے میں نے اس کی اتنے اچھی سے تشریح کی تھی۔ تو میں بھی تو اسی بات کو کہہ رہا ہوں نا، عوام نہیں سمجھے گی نا اس چیز کو۔ جی ہاں مجھے پتا ہے آپ بہتر بول رہے ہیں، آپ ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار مفتی صاحب سے میری بات کرانی چاہیے تھی یا مفتی صاحب کو میری ریکارڈنگ سنانی چاہیے تھی۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ ملاقات کیجیے مجھ سے، آپ کہہ رہے کہ نہیں ملاقات کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ سنو جاوید بھائی میں ایک بات بتاؤں، وہ جو ریکارڈنگ میں نا حضرت آپ توجہ دیجیے۔ جی جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ریکارڈنگ میں نے دی تھی مولانا شیخ جلال الدین چشتی صاحب کو دی تھی، ٹھیک، لیکن انہوں نے جو نیٹ پہ وہ ڈالی ہیں تو نہ ہی تو اس میں آپ کا نام ہے، ٹھیک نہیں نام کی بات نہیں، دیکھیے حضرت میری بات نام کی بات نہیں ہے، ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اس میں وہ بات کی بات ہے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نقصان ہے بڑا۔ آپ اس ریکارڈنگ میں ثابت نہیں کر پائیں گے، کوئی اگر سنے گا، کوئی اہل سنت کا عالم سنے گا، یہ ہماری اس میں بدنامی ہے، صرف ہماری ہم ذات کے لیے نہیں بول رہے ہیں اپنی کہ ہماری ذات پہ آپ پردہ ڈالیے یا ہماری ذات کو آپ بدنام کیجیے، نہیں، اپنی ذات سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ دین کا نقصان ہے اس سے۔ جی جاوید بھائی پھر بھی مجھے ایک چیز کا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا میں آپ کی بات سے سنتوش ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے لیے اہل سنت کے لیے آپ کے دل میں اتنا درد ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن آپ لیکن یوٹیوب کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو بلا تحقیق آپ استعمال نہ کریں، اس کا اچھے سے تحقیق کریں، ہمارے علماء ہیں، مفتیان اکرام میں مفتی صاحب ہیں، اچھے سے تحقیق کریں، اس کے بعد آپ ڈالیں تو آپ کی بات کا بھی وزن رہے گا۔ اور جاوید بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں 10 سال سے جو ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو یہ کتابیں تمہاری نظر سے کیسے بچ گئی جس میں اعلیٰ حضرت نے حکمت کفر دیا ان لوگوں پہ؟ دیکھیے مجھے سب معلوم ہے جو ابھی مسئلے چل رہے ہیں، آپ دیکھیے جی ابو میاں والے بیانیہ کے اوپر اعلیٰ حضرت کے اوپر نئی تحقیق لے کے آ رہے ہیں، آج تک نہیں لے کے آ پائے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ہاں یہ ناصر رام پوری وغیرہ ہے اور یہ جو کچھ ہیں جو دشمنان اعلیٰ حضرت ہیں، نئی تحقیق پیش کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو فتوے دیے ہیں اس پہ ہم نئی تحقیق لے کے آئیں گے، لیکن شریف مصباحی صاحب ہیں جو برابر ان کا جواب دے رہے ہیں، اور ہمارے ایک استاد بھی ہیں اس میں وہ برابر ان کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ قیامت تک اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر تحقیق نہیں لا پاؤ گے۔
तो ये आला हजरत की जात को तो उनके बड़े बड़े अकाबिरीन घुटना टेक करके मान लिए हैं मुसलमान लोग, घिस जाएंगे, मिट जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे। देवबंदियों का मुजद्दिद अशरफ अली थानवी वो खुद कहता है कि वो नमाज पढ़ाते हैं, हम पढ़ लेते हैं, यानी सुन्नियों के पीछे। और ऐसे ही एक और देवबंदी लिखता है, मुफ्ती मोहम्मद हसन अमृतसरी खलीफा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी लिखा हुआ है इसमें किताब में। हजरत थानवी ने फरमाया, अगर मुझे मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। हयाती इमदाद खुद लिखा है, तसनीफ करदा अनवारुल हसन देवबंदी, यानी थानवी के खलीफा वगैरह के खलीफा हैं, सफ़ा नंबर 68 में लिखा है। खालिद महमूद देवबंदी जो अभी बहुत उछल कूद करता है और सुन्नियों पे भोगता है, मर के मिट्टी में मिल गया, ये खुद लिखा है हजरत थानवी के बारे में। ये समझना कि आप बरेलवियत के तारीख से वाकिफ ना थे हरगिज सही नहीं है। मुताले बरेलवियत सफ़ा जिल्द नंबर 5 में सफ़ा नंबर 71-72, यानी तमाम चीज मालूम था कि यह मसला के आला हजरत वाले कौन सा अकीदा रखते हैं, सब कुछ जानते थे अशरफ अली थानवी। इसके बावजूद कहते हैं कि हम उसको मुसलमान मानते हैं। आशिक के रसूल भी लिखा है, जैसे खालिद महमूद देवबंदी खुद लिखा है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी नादिर रोजगार अजीमुल मरतबत फकीह और सच्चे आशिक रसूल थे। उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए वक्फ थी। तहफ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत अहमियत व फजीलत सफ़ा नंबर 475 में लिख छोड़ा है। खालिद महमूद देवबंदी के इमाम भी तस्लीम किए जाते हैं, अकाबिर भी तस्लीम किए जाते हैं। इसी तरह मुफ्ती सलमान लिखता है आला हजरत और एक साहब के मुतल्लिक लिखा है, ये दोनों शख्सियतें मुसलमान हैं और उन मुसलमानों को काफिर कहना सख्त गुनाह है। जैद को तौबा करनी चाहिए और तकफीर से बाज आनी चाहिए। किताबुल नवाजिल जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 442। अब जो भी लोग आला हजरत को काफिर समझते हैं, यानी तावील करके काफिर कहते हैं, यानी दूसरे के हुक्म, यानी छोटे मौलवी का कहीं पर यानी गैर मोतबर किताब लेकर के खींचातानी करके आला हजरत पर कुफ्र का लगाने की कोशिश करते हैं देवबंदी, वो उसको क्या कहें, उसके अकाबिर उसको तौबा करनी चाहिए, है ना, और उसको तकफीर करने से बाज आनी चाहिए। उनके अकाबिर कहें, मेरी गलती इसमें नहीं, अपने अकाबिर से पूछ लें। लिहाजा तमाम ज़ुर्रियत को, मैं तमाम मुकफ़िरीन आला हज़रत को फ़ौरन तौबा करना चाहिए और ये अपने अकाबिर के मुताबिक अब बाज रहनी चाहिए। और उलमाए देवबंद के नज़दीक इमाम अहले सुन्नत को काफिर कहने वाला खुद काफिर दायरे इस्लाम से खारिज होगा। इसलिए मुर्तजा हसन चांदपुरी ने अशद्दुल अज़ाब में लिखा है, आला हजरत अगर कुछ देवबंदी अकाबिर पर कुफ्र का फतवा आयद नहीं करते तो खुद काफिर हो जाते, कहके लिखा है। मुर्तजा हसन चांदपुरी ने अशद्दुल अज़ाब में लिखा है। तो बताइए, ये मुर्तजा हसन, अशरफ अली थानवी, यही सबसे तो देवबंदी कायम है। रशीद अहमद गंगोई और इस्माइल कतील लानती जो पहले मर गया था, ये है ना, उस वक्त के आला हजरत के जमाने में तो नहीं था, आला हजरत उनके देखे भी नहीं थे, है ना, लेकिन मशहूर था, उनकी तौबा मशहूर हो गई थी। जैसे कि तालीफात रशीदिया, रशीद अहमद गंगोई फतावा रशीदिया गंगोहिया में मौजूद है कि उनकी तौबा मशहूर थी। क्या वो ये सही बात है? सवाल किया था उन लोगों ने, तो उसका जवाब भी दिया है वो, है ना। लेकिन मुफ्तियानी किराम एहतियातन कुफ्र का फतवा किसी पर जल्दी आयद नहीं करते हैं। कोई बहुत तहकीक करने के बाद, बहुत छानबीन करने के बाद कुफ्र का फतवा लगाते हैं। इसीलिए इस्माइल कतील पर भी आला हजरत ने कहा, मैं कफ़े लिसान करता हूँ और काफिर कहने वाले को मना भी नहीं करता हूँ, ये भी लिखा है। लेकिन आखिर में फतवा जब तहकीक हो गई और मालूम हो गया तो उनको तकफीर का जो फतवा मौजूद था उस पर साइन भी कर दिए हैं आला हजरत ने, और आखिर फतवा मोतबर होता है। इन देवबंदियों को धोखा में नहीं रहनी चाहिए कि आला हजरत ने इस्माइल कतील को कभी मुसलमान माना है, हरगिज मुसलमान नहीं माना है, समझे, ये गलती है। और देवबंदियों का अकीदा इतना घिनौना है कि आप बताएं, ये ऐसी बातें हैं जो हमारे बाप दादा हदीस जब मुस्लिम शरीफ को देख करके उनकी किताबें देखते हैं ना,
तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे तक़वियतुल ईमान लिख करके ऐसा इल्म तो अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम असल क्या। में मुफ्ती साहब जी ये जी लोग तो फरा हैं, इनकी जो असल है, इनके जो बाप दादा हैं वो तो अरब में हैं। जी जी ये लोग तो फरा हैं उनकी, जी और जी ये इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, ये इनके बाप दादाओं में आते हैं, इब्न वहाब। जी इब्ने ये तैमिया। जी जी, ये लोग इनके बाप दादाओं में आते हैं। हाँ, जहाज बिन दुरहम ने जिस्मिया मुजस्समिया अकीदा रखा था। जहाज बिन दुरहम का शागिर्द इब्ने तैमिया है। इब्ने जी, तैमिया बहुत बड़े अपने वक्त अल्लामा फहमा, बहुत इल्म वाला था वो। उसकी बहुत किताबें पढ़ने उसको के बाद उनकी उसको उसको अरब में अभी भी शेखुल इस्लाम कहा जाता है, किताबों में लिखा हाँ जाता है। जी 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 उसने ये तौहीद में सबसे बड़ी बिदअत रखी थी। जी सबसे जी पहले उसने तौहीद की किस्में की, और सबसे पहले जिसने हुजूर के रोज़े मुबारक को सबसे कहा था कि सबसे बड़ा सनम अकबर है, इसको तोड़ा जाए, वो यही खबीज था। हाँ, ये भी है। और उसी के पैरवी करते हुए ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब, मोहम्मद नाम जी था लेकिन इब्ने जी जी अब्दुल वहाब के लक़ब से हम लोग जानते हैं उसको। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी भी ने सनम अकबर जैसे कि तौहीद किताब लिखी, उसमें लिखा है सनम अकबर। और जो जियारत करने जाता है वो मुशरिक है। बताइए। जी हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई हदीसों में मौजूद है, मन ज़ारा कब्री वजबत कब्री लहू वजबत लहू शफाअतहू, शफाअत। जी बेशक। जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसकी शफात मुझ पर वाजिब है। रसूल पाक बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये बेवकूफ़ शैतान कहता है कि जिसने जियारत करके चल करके गया वो मुशरिक हो गया, यानी मुशरिक हो गया। सनामे अकबर का अल्लाह लक़ब दिया। माज़अल्लाह। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे लोगों से बचनी चाहिए और अपने ईमान व अक़ाइद को बचाना चाहिए। इन लोग दरअसल जी बेशक। इब्ने तैमिया तो जेल में मरा था ना, 2-3 जी बार, जी आखिर बार डाल दिया, उस बार-बार तौबा करता रहा, मुनाज़रा में हारता रहा। और फिर कुत्ते के दुम कभी सीधा नहीं हो पाया वो, कुत्ते के दुम की कभी तरह सीधा नहीं होता। फिर टेढ़ा ही हो गया वो। और वो लोगों में मशहूर करता था कि अल्लाह कुरान में मौजूद है, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ है, रिजलुन जी, है अल्लाह का पैर है, जी साकुन है अल्लाह की आयत इंजली है, मुतशाबहात में उसने जिस्म साबित किया है जिस्म आपके लिए। साबित कर लिया। और चेयर से भी उतर के, यहाँ कुर्सी में तकरीर बैठ करके तकरीर कर रहा था, उठ के खड़ा हो गया जी, और उतर गया मेंबर से। अब मेंबर से उतर करके कहता है जैसे मैं मेंबर से उठा हूँ, कुर्सी से उठ करके इधर उतरा हूँ, वैसे ही अल्लाह तबारक व ताला अर्श में जो बैठा है और उतना ही बड़ा है। और उसके वजन से चर चर चरचराहट की आवाज आती है अल्लाह के वजन से, यानी अर्श इलाही, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्श इलाही करता है उसको, अर्श से चरचराहट की आवाज आती है और वैसे ही उतर जाता है आसमानों में अल्लाह ताला, जिस तरह से मैं उतर गया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी मुजस्समे माज़अल्लाह। अकीदा क्या, यही अकीदा सेम अभी गैर मुक़ल्लिदीन का है कि अल्लाह तबारक जी, व ताला अर्श में बैठा है, अर्श के ऊपर है। अभी कुछ ठोकाई हुई है उन लोगों के मुनाजरे वगैरह में, तो कुछ का सुधर रहा है और कहता है कि अल्लाह ताला अर्श पर है, हम लोगों का अकीदा जी, है, लेकिन कैसे है मालूम नहीं, उसकी कैफियत मालूम नहीं, कहता है। हजरत अली का ये कौल भी मौजूद है, हदीसों में आता है कि उसके ये कैफियत मौजूद, अल्लाह तबारक व ताला अर्श पे फाइज हुआ, कैसे हुआ कैसा नहीं, वो उसकी कैफियत मालूम नहीं। और उसके उसमें ना उलझने की हमारे उलमाए कराम ने मना किया है कि जिस तरह से जी, अकीदा इस तरह होनी चाहिए तौहीद में कि अल्लाह तबारक व ताला ज़मीन व आसमान मखलूक बनाने से कबल किस हालत में है, उसी हालत में है वो, किसी मकान का जी मोहताज बेशक। नहीं है। वो अल्लाह तबारक व ताला सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शैइन, तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला बड़ा है और वो मकान का मोहताज नहीं है। हम लोगों का यही अकीदा, इसीलिए हम लोगों जी का उलमा ने बेशक। बताया कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए ये कहें कि अल्लाह लामकां है, यानी कोई मकान, कोई जगह नहीं अल्लाह के लिए, समझे। जी, अब जी, मस्जिद का कहते हैं अल्लाह का घर है, मतलब कि अल्लाह वहाँ रहता है, वैसे मुराद नहीं, बल्कि निस्बत करते हैं उसको, बैतुल्लाह अल्लाह का घर कहते हैं, निस्बत है। अब हमारे जी, हाजिरी जी, जो कुरान में आयत मौजूद है कि अल्लाह ताला हमारी जानों से भी करीब है, हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, तो ये मकान साबित करने नहीं हुआ, बल्कि इल्मियत से और नूरानियत से हम लोग मानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला बस। हाजिर व नाज़िर है, जिस्मानियात से नहीं मानते। जी उसके लिए बेशक। पहले नंबर तो जिस्म ही नहीं है ना, हम लोग जिस्म नहीं मानते, जिसे जी, कि जी, मुजस्समिया अकीदा रखता है। बहरहाल आप
जावेद साहब, बड़ी खुशी हुई तो ये बात करके। जी मुफ्ती साहब, आपसे मिलकर भी बहुत, आपसे बात करके माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम।